Good morning to all. In this video, we will be discussing about the other concept related to light, that is the difference between ray and beam and the different objects through which we can see the surroundings. We will classify the object on the basis whether it transmits the light or it allows the light to pass through it or not. Okay, and then in very last discussion we are going to just learn about the formation of a shadow. So now let us start with. So the very first topic we are going to discuss here is the different forms of objects. तो ऑब्जेक्ट्स का क्लैरिफिकेशन हम कैसे कर रहे हैं कि वो लाइट को पास होने देता है या फिर नहीं. ठीक है, ओके. ना लुक एट दिस फिगर. यहाँ पे आपने देखा ना, इस फिगर में आपने देखा. तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ, इस फिगर में अगर आप देख रहे हो, अच्छा उससे भी पहले, इफ़ देर इज़ अ डार्क एवरीवेयर विल यू बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली? नो. अगर पूरी तरफ अंधेरा रहेगा तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा. फिर आप कमरे की अगर लाइट को ऑन कर देते हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई सपोज कि ये एक विंडो है जो कमरे में बिल्कुल बंद है, तो क्या आप विंडो के दूसरे साइड देख सकते हो इफ़ इट इज़ क्लोज्ड? नो. क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो लाइट है, वो विंडो जो है, वो बाहर के ऑब्जेक्ट्स की जो लाइट है वो आपकी आंखों तक नहीं आने दे रहा है. दैट इज, इट इज़ नॉट अलाउइंग इवन अ सिंगल रे ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट. एंड देयरफॉर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को अलाउ नहीं करते कि उनके थ्रू पास हो जाए, उसे हम क्या नाम देते हैं? opaque objects. And in our surrounding most of the things are opaque. ठीक है, तो ओपेक के कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, जैसे लकड़ी है, वुड, मेटल शीट, कलर्ड प्लास्टिक. सो कोई भी कलर प्लास्टिक है या फिर जो डार्क कलर के सब्सटेंसेस होते हैं, मोस्टली दे डोंट अलाउ द सब्सटेंस द लाइट टू पास थ्रू इट, एंड देयरफॉर वी कंसीडर देम एज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ओपेक ऑब्जेक्ट, जो लाइट को अलाउ नहीं करता है कि वो उसके थ्रू पास हो पाए. ओके, सो इफ़ विंडो को हमने अगर खोल दिया, ठीक है, ये जो उसके जो डोर्स है विंडो के, वो अगर हमने खोल दिए, तो अगर एक ग्लास लगी है, तो आप अगर ग्लास बिल्कुल सॉफ्ट है, प्लेन है, तो अगर आपको दूसरी तरफ की चीज़ें उस ग्लास से दिख रही हैं, सो आप क्या बोलोगे? किस तरीके का वो ग्लास है? सो उस केस में ग्लास को आप बोलते हो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट, like this is a transparent object. Transparent objects are those which allows light to pass through them. ओके, जो लाइट को अलाउ करता है कि पास हो सके, और अगर वो लाइट को अलाउ कर रहा है कि वो पास हो जाए, देयरफॉर आप दूसरे तरफ की भी चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं. तो सेकेंड तरीके का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट. ओके, क्लियर. अगर क्लीन वाटर है तो आप अंदर की फिश को देख लेते हो ना क्लीन वाटर में, देयरफॉर क्लीन वाटर इज एक्टिंग एज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. नाउ थर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो कंसीडर करिए, कुछ धुंधला टाइप का आपको दिखता है ना कभी कभी, दैट्स नॉट वेरी क्लियर, बट हाँ यू कैन गेस इट वेरी इजली कि हाँ इस तरीके का कोई सब्सटेंस है, बट आपको क्लियर व्यू उस चीज़ का नहीं हो पाता. देन इन दैट केस वी कंसीडर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. देयरफॉर जो हमारी थर्ड कैटेगरी है, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? सो दिस इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बेसिकली वो होते हैं जो आपको एक मिल्की अपीयरेंस दें. जैसे वो लाइट को अलाउ तो करते हैं, उनके थ्रू लाइट पास तो हो जाती है, बट पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली. ये एक टर्म यूज़ करिएगा, पार्शियली. पार्शियली लाइट उसके थ्रू पास करती है. जैसे बटर पेपर हो गया. सो अगर आप बटर पेपर को लेके देखो तो आपको पीछे अगर आप फिंगर लगाते हो तो आपको फिंगर तो दिखेगा, बट पूरी तरीके से क्लियर वो नहीं दिख पाएगा. देयरफॉर बटर पेपर आपने ले लिया तो दैट इज़ द एग्जाम्पल. या फिर मिल्क ग्लास ले लिया. ठीक है, जैसे छोटे बेबी का दूध का बॉटल होता है, तो वो धीरे धीरे आफ्टर अ सर्टन यूज़ इट बिकम्स समथिंग मिल्की इन कलर हो जाता है, जिससे आप पूरी तरीके से वो प्योर आप दूसरे तरफ की चीज़ों को नहीं देख सकते. हेंस वी क्लासीफाई द सब्सटेंस और द ऑब्जेक्ट्स इनटू थ्री. ओपेक are the objects which do not allow even a single ray of light to pass through them. Transparent are those objects which allows the light to pass through them fully. Okay, and the third one is translucent, which allows the light to pass through them very partially. ठीक है, तो
ट्रांसलूसेंट में आपको ब्लड दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट में बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है और ओपेक में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रे एंड बीम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कंसीडर ये जो सन रेज है, ठीक है, तो ये सन की बहुत सारी रोशनी आ रही है ना, आप कोई भी एक रे को कंसीडर कर लो, तो जो एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है ना, सिंगल स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं रे। और अगर इन्हीं सारी रेज का आप कलेक्शन ले लेते हो देन इट बिकम्स बीम। तो सिंगल स्ट्रेट लाइन जो होती है लाइट की उसको आप कहते हो रे, और अगर इन्हीं सारी रेज को आप कलेक्टिवली ले लो, बहुत सारी रेज को आप कलेक्टिवली टुगेदर ले लो, देन टुगेदर दे आर नोन एज बीम ऑफ लाइट। ओके, सो ये देखिए आपने ये सारे रेज को एक साथ ले लिया, तो ये अब हो गया बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट अब आप कैटेगराइज करते हो 3 कैटेगरीज में। पहला क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होगा, जिसमें सारी रेज पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्ज करना मीन्स बहुत सारी रेज आ तो रही है पर वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जा रही है, मिल जा रही है। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट रेज। डाइवर्जेंट रेज क्या होती है, एक पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारी रेज निकल रही है, सो दिस इज डाइवर्जेंट रेज। इज दैट क्लियर? सो this is the example of first category of the beam, that is parallel. See, all the light rays are equidistant, no? Then the next one is convergent. यहाँ ये सारी राइज रे आई और यहाँ पे आके कन्वर्ज हो गई, ठीक है। सो दिस इज कन्वर्जेंट बीम। एंड द नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट। ये इस पॉइंट से अब देखिए ये सारी रेज ऑफ लाइट निकल गई ना, सो दिस इज डाइवर्जेंट। सो हेंस these were the 3 categories of the beam of light. Okay, now the very last topic we are going to discuss about is the formation of shadow. तो shadow क्यों बनता है? सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि shadow कब बनता है, ठीक है। तो shadow मोस्टली तब बनता है जब फॉर एग्जाम्पल लाइट बहुत सारी रोशनी आ रही है और रोशनी के बीच में आप कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दो। ओपेक मतलब जिसके थ्रू लाइट पास ना हो सके, तो उस ऑब्जेक्ट का शेडो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ टॉर्च, ये सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, आपने बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अब ये जितनी दूर पे ओपेक ऑब्जेक्ट रखा होगा इतने पोर्शन में, ये ओपेक ऑब्जेक्ट तो अलाउ ही नहीं करता कि लाइट इसके थ्रू पास हो सके दूसरे साइड। देयरफॉर अब इतनी पूरी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसके मतलब उसके दूसरे अपोजिट साइड पे तो लाइट गई ही नहीं है, देयरफॉर वहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाएगा, और ब्लैक जो हुआ है दैट इज ओनली नोन एज शेडो। इज दैट क्लियर? नाउ सी, ये सोर्स ऑफ लाइट आई, ये लाइट आई ओपेक ऑब्जेक्ट पे, ये पास ही नहीं होने दिया और इसलिए सारा बैक जो पोर्शन है ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया, एंड दिस पोर्शन इज ओनली नोन एज शेडो। जो डार्क एरिया है उसी को हम कहते हैं शेडो, ठीक है। अब शेडो भी 2 तरीके से बनते हैं। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, अगर बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसका एक क्लियर आपको इमेज मिल जाएगा, बट अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा है, अगर ऑब्जेक्ट वाइड है, वाइड सोर्स है, तो उसका आपको जो मिलता है जो शेडो मिलता है वो इस तरीके का मिलता है, जिसमें आपको 2 रीज़न दिखाई देंगे, ठीक है। 2 रीज़न कैसे दिखाई देंगे, यू कैन सी हियर क्लियरली, ये 2 रीज़न दिखाई दे रहे हैं। एक सेंट्रल में डार्क रीजन दिख रहा है और उसके साइड में आपको हल्का हल्का लाइट रीजन दिख रहा है। तो जब वाइड ऑब्जेक्ट होता है तो उसका शेडो इसी तरीके से बनता है, ठीक है। ये जो सेंट्रल में डार्क रीजन है इसको कहते हैं अम्ब्रा, ठीक है। और जो साइड में ये आपको दिख रहा है ना, साइड का पोर्शन, ये सारा, इसको कहते हैं पेनम्ब्रा। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली आपको सिर्फ शेडो फॉर्मेशन ही स्टडी करना था, बट दैट वाज द एक्स्ट्रा थिंग विच आई टोल्ड यू। ओके, सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विथ हाउ द शेडो इज फॉर्म्ड, what is the difference between ray and beam, and how we are classifying the different object. Okay, now try to just conclude all the topic which we have discussed and try to just revise these topics with the help of the books or material. Thank you for watching this video.